तो मार्केट में आ रही है बहुत बड़ी गिरावट और इस चीज़ को लेकर डिस्कस करना था मुझे आप लोगों से। कल मैंने आप लोगों से बात करी थी 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में। 200 डे मूविंग एवरेज फ़िलहाल तो 58,400 पे है, कल हम 60,000 कुछ पे थे। अभी तो ये होल्ड करती नहीं दिख रही है हमें। इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि इसके नीचे फ्रैक्टल एक और बार प्ले आउट हुआ था। आप देखोगे यहाँ पर हम जब नीचे आए थे तो थोड़ा टाइम स्पेंड किए थे उसी के अराउंड ही रहते, ज़्यादा नीचे उसके नीचे हम जाते नहीं हैं। मैं अभी तक तो यही हुआ है 7% 6%। बट टू द अगर आप रिग्रेशन भी लेकर देखोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम नीचे नहीं दिखना चाहिए फिर 200 डे मूविंग एवरेज, बिकॉज इट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, बिटकॉइन के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि ये बुल रन में है या बेयर रन में है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक रेंज थी, ऊपर नीचे कई बार करता रहा ये बिटकॉइन, और अभी हमारे पास रेंज के लो के अराउंड है। यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी मिली थी 5600 के अराउंड, मैक्सिमम गया था बिटकॉइन। यहाँ पे लिक्विडिटी हमें मिली थी 58,500 के अराउंड, यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज था, और यहाँ पर नीचे का हमें 57,320 के अराउंड मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो RSI भी, हमें RSI में बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही। ठीक है, और ये चीज़ हमें 4 घंटे में भी शायद से देखने को मिल रही है, वही सेम चीज़ देखो 4 घंटे में भी हमें सिमिलर चीज़ हो जो चीज़ है वो होती दिखती है। तो अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, ऐसे टाइम पे आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ क्लियर कट एरिया टू बिल्ड अ लॉन्ग। बट इसमें ज़्यादा आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि कितना ऊपर जाएगा। मैक्सिमम 60,000 61,000 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्मेशन बुलिश चाहिए ना, तो हमारे पास डेली का 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोज होना होगा एंड इस एरिया से बाहर निकलना होगा जल्दी से जल्दी। तो इस एरिया के बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले 59,200 और सबसे ऊपर तो ये वाला एरिया है, कौन सा, 60,600 के ऊपर क्लोज होना होगा। और मैं आप लोग के लिए वो चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ। इस चार्ट को मैंने आप लोगों के अपने टेलीग्राम पर भी बताया हुआ और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि 60,200 के पीछे हम सिर्फ एक बार कैंडल क्लोज किए हैं और उससे पहले नहीं किए हैं, और इस तरह से कैंडल क्लोज करना इवनिंग स्टार देके इज़ अ बिट बेरिश। ठीक है, ऑन द साइड। अगर हम बात करें नीचे की, तो नीचे हमारे पास 52,000 51,000 के लेवल्स हैं, जिसकी बात पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी वो मैटर नहीं करता। वहाँ तक फॉल आ भी सकता है, बट अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा बाय द जोन होगा रेदर देन शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि देखो आप शॉर्ट करोगे तो आपके हिसाब से मार्केट कहीं 25,000 30,000 नहीं आने वाली। मार्केट मैक्सिमम अगर करेगी तो खुद का एडजस्टमेंट करेगी, और वो करेगी अराउंड 20% का डंप आ चुका है। अगर हम इस हाई से देखें, यहाँ पे हमें डंप 20% का मिल गया है, मैक्सिमम 23% का डंप देखने को मिला है। तो अगर हम इसको 23 एडजस्ट करेंगे तो हमें 55,000 पे दिखता है। 55,000 पे क्यों दिखता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कल ही बात की थी। एक और चीज़ अच्छी बता देता हूँ कि रून एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर ये उठ सकता है, क्योंकि पहले भी ये ऐसी विक्स दे चुका है, इसलिए रून मुझे इस जगह पर अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत से कॉइन है जिन पर मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो आप लोग चिंता ना करो। इथेरियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इथेरियम इंपॉर्टेंट जगह पे, इथेरियम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। देखो इथेरियम का 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 3100 के अराउंड है लगभग। ठीक है, और हमारा जो कल मैंने बात की थी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा 3100 पे ही बैठी थी। अब इथेरियम डेली में भी ओवरसोल्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी पता है क्या, बिटकॉइन मत बाय करना, आप बाय करो इथेरियम टुकड़ों में। इथेरियम जैसे भी बाय करना चाहो करो, इसका DCA करते रहो, बिकॉज दिस विल बी द बिगेस्ट गेनर इन द, मतलब इस पूरे ईयर में अगर कोई बढ़िया परफॉर्म करने वाला है तो वो इथेरियम करने वाला है। मेरे ख्याल से ये इसका टच करेगा, उसके ऊपर हमें यहाँ तक कि $55,000 तक की रैली मिलेगी, इसलिए मैं हर किसी को यही रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन का 1 2 तीसरा टच हुआ था, चौथा टच, पांचवा टच हो रहा है। ठीक है, पांचवे में ये ब्रेक डाउन कर रही नीचे, हो सकता है ये विक हो सकता है ये ट्रैप ट्रेडिंग हो, बट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है यानी 3226 के ऊपर, तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे इथेरियम के अंदर। ठीक है, 3226 एक लेवल है जो याद रखना कि इसके ऊपर अगर इथेरियम फिर से क्लोज करता है तो हमारे लिए एक बुलिश चीज़ होगी। 4 घंटे में फिर से बेरिश हो गया इथेरियम। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक लॉन्ग बनाना सही है रेदर देन शॉर्ट। आप लोग कोई भी शॉर्ट ओपन करोगे तो फंस जाओगे, मैं फिर से वॉर्न कर रहा हूँ, ऐसी जगह पे शॉर्ट नहीं ओपन करना है। या तो मार्केट को रुक के वॉच करो, वेट करो कि कब ये 3200 के ऊपर आती है, तब लॉन्ग करो फिर से दोबारा, या फिर इसको धीरे धीरे फ्रैगमेंट्स में बाय करते रहो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसमें 3700 से $4,000 तक की रैली तो अभी बननी है, पेंडिंग है, चाहे मार्केट जहाँ जाए। ठीक है, तो वो रैली आपकी बननी ही बननी है, उतना तो ये इसको ऊपर जाना ही जाना है मेरे अकॉर्डिंग आगे। ठीक है, उसके अलावा हम देखें इथेरियम में, अगर बाय द जोन बता दूं मोटा मोटा कौन सा होने वाला आपका, तो यही एक है ट्रेंड लाइन की एक लाइन और एक 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, 3100 के अराउंड मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर्स दिख रहे हैं, और वो चीज़ है भी, वो चीज़ यार आपको भी दिख रही है कि यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज आ गया, उसके नीचे 3000 का है, तो मैक्सिमम राउंड ऑफ नंबर वो बनता है। फिर एक फ्रैक्टल भी होता है इस तरह का कि जब प्राइस को एक लो बनाता है ना, तो अगली बार उस लो के एग्जैक्ट नहीं आता,
अगली बार इतना कहीं पे कहीं ना कहीं आके उड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ होती है। ये एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो जनरली आपने प्ले आउट होता देखा होगा। दिखाऊं, ये देखो यहाँ हुआ, ऊपर आया, इसके ऊपर चला गया, ये पूरे लो उस लो को लेता ही नहीं है, ठीक है। अगली बार जैसे हुआ, ऐसा बहुत बार आपको मार्केट में होता है। देखो यहाँ पे गिरा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से उठ गया, मतलब पूरा वो लो नहीं लिया गया जो नीचे लिया था। ये जनरली होता रहा है मार्केट में, कई बार किया गया। अगर आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी वही हुआ था, विक देखो ऊपर है, ठीक है। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें जो ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो होने को जनरली ये हो सकता है कि ना इसके नीचे जाए फिर उसके ऊपर आ जाए, तो मेरे ख्याल से इस तरीके की चीज़ होती है। और यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम में भी यही हो रहा है कि इसके नीचे जाए फिर इसका यहाँ कहीं पे भी लो लेके ऊपर चला जाए। इसको स्विंग फेलियर कह लो या किसी भी तरह की थ्योरी कह लो, बट ये बहुत अच्छी थ्योरी है जो वर्कआउट करती रही है अभी तक बुल रन में और अच्छा खासा वर्क करती है, ठीक है। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में कल एक CME गैप भी था जो इंपॉर्टेंट था और वो फिल भी हुआ कल। एक मिनट, अभी हम 50 समथिंग पे चल रहे हैं। ये हमारा बाइनेंस का चार्ट है जिसमें हम 57,530 के अराउंड चल रहे हैं और ब्रेकडाउन होता हुआ इस रेंज का दिख रहा है हमें, और 4 आवर में भी दिख रहा है, डेली में भी ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड लग ही रहा है। कहीं ना कहीं कैंडल थोड़ी सी बेरिश है। इसके ऊपर आपको अगर क्लोजिंग मिल जाए लाइक 56 से 59,550 इसके अराउंड मिलनी चाहिए। जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, एक तो 5800 की थी लास्ट और एक हमारी ये वाली है, ठीक है, 60,600 इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, वरना इसके नीचे फ्री फॉल आएगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है हार मानने को रेडी नहीं लग रहा। अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें ना तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। क्योंकि आप देखो ना, रून में अच्छी चीज़ दिख रही थी लेकिन BTC में दिखाता हूँ ओपन इंटरेस्ट नहीं गिर रहा। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए क्योंकि हर कोई अगर लॉन्ग बनाएगा ना तब तक मार्केट ऊपर सीधा उठ नहीं पाएगी। और वही चीज़ हो रही है कि हर कोई लॉन्ग अगर बनाता रहेगा, जैसे मैं अगर लॉन्ग बना रहा हूँ सपोर्ट ऑब्वियस सपोर्ट पे, जैसे मैं अगर लॉन्ग बना रहा हूँ, देखो ये सपोर्ट टूट रहा है, लिक्विडिटी टैप हो गई है। इसके नीचे अगर विक ऊपर क्लोज होती तब तो हम ऊपर जा जाएंगे, वरना फिर हम नीचे आ सकते हैं, हो सकता है 50,000 तक आए। 54,000 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में कल बात करी थी हमने, ठीक है। एक वो एरिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओपन इंटरेस्ट जो है ना, एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट, ये रहा हमारा ओपन इंटरेस्ट और ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है रेदर देन डिक्रीज़ होने के बजाय ये इंक्रीज़ हो रहा है अगर हम देखें इसमें, ठीक है। ये चीज़ देखो, ठीक है, हो सकता है ये शॉर्ट्स हो। एक मिनट, फंडिंग में देख के पता चल जाएगा ये चीज़ हमें। हाँ, नेगेटिव हो गया तो कहीं ना कहीं अब शॉर्ट्स हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज़ आ सकती है, अच्छी खासी शॉर्ट स्क्वीज़ आ सकती है। तो ऐसे पैटर्न को जनरली मैंने यहाँ पर अपने एकेडमी में भी सिखाया है कि यहाँ पर आप ना इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपको जनरली इस तरह का मिले, आपका जैसे ही अगर ये रेंज रिक्लेम हुई, जैसे ही ये 58,000 5300 के 60,000 के अराउंड भी आया ना, आपको इसमें एक बहुत तगड़ी शॉर्ट स्क्वीज दिखने वाली है जिसमें ये सारा ओपन इंटरेस्ट जो खुला है ना ये लिक्विडेट हो जाएगा नीचे, देखना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये समझो इस तरह का पैटर्न मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज़रूर है, जाके तुरंत ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी टाइम रहते कि ऐसा कुछ रिक्लेम होता है, तो मज़ा आने वाली है, ठीक, बाय।